हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य का सरल इतिहास के अंतर्गत निर्गुण काव्य धारा के प्रमुख कवियों के ऊपर, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। इससे पहले हमने बातचीत किया था निर्गुण काव्य धारा में कबीर के ऊपर, और उम्मीद है कि वो वीडियो आप सभी ने देखा भी होगा। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम रैदास और अन्य निर्गुण मार्गीय कवियों पर बातचीत करेंगे और उन महत्वपूर्ण पॉइंट्स को भी हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट हैं। तो बात करते हैं रैदास पर। रैदास का जन्म 1388 ईस्वी में और निधन 1518 ईस्वी में हुआ था, जो कि एक अनुमान के तौर पर निर्धारित किया गया है। आगे बात करें तो रैदास भी रामानंद के शिष्य कहे जाते हैं, यानी कि रामानंद के कुल 12 शिष्यों की चर्चा की गई है, उसमें रैदास का भी नाम लिया जाता है। अगर परीक्षा में पूछ लिया जाए कि रैदास किसके शिष्य थे, तो उसका सही जवाब होगा रामानंद, या फिर ऑप्शंस में सत्य असत्य से संबंधित कथन आएगा और उसमें रहेगा कि रामानंद के शिष्य रैदास थे, सत्य है कि असत्य है, तो ये जो कथन है वो सत्य होगा। आगे बात करें तो रैदास ने अपने एक पद में कबीर और सेन का उल्लेख किया है, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि वे कबीर से छोटे थे। यानी कि रैदास अपने एक पद में कबीर और सेन, जो कि रामानंद के शिष्य परंपरा में आते हैं, उनका उल्लेख रैदास ने अपने एक पद में किया है। तो इससे विद्वानों और आलोचकों ने ये अनुमान लगाया है कि कबीर इत्यादि जो रहे होंगे वो रैदास से बड़े रहे होंगे। लेकिन आप यहाँ पर जो सन देख रहे हैं 1388 ईस्वी, और कबीर के जन्म को देखें तो 1398 ईस्वी निर्धारित किया गया है। ये भी क्या है, अनुमान के आधार पर ही है। फिर भी विद्वानों ने इन दोनों तर्कों के आधार पर एक निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश की कि अनुमानतः 15वीं शती उनका समय रहा होगा। धन्ना और मीराबाई ने रैदास का उल्लेख आदरपूर्वक किया है। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि मीराबाई किसकी शिष्या थी या फिर रैदास की शिष्या कौन थी, तो इसका सही जवाब है मीराबाई। और यह भी कहा जाता है कि मीराबाई रैदास की शिष्या थी। कई बार एक परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, चाहे वो टीजीटी पीजीटी का एग्जाम हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो, या फिर नेट जेआरएफ का भी एग्जाम हो, उसमें इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं लगातार। रैदास ने अपने को एक से अधिक स्थानों पर चमार जाति का कहा है, और कहा भी है, कह रैदास खलास चमारा, या ऐसी मेरी जात विख्यात चमारा। तो इनको कोई इस तरीके से असम्मान की बात नहीं थी, वो अपने जाति का उल्लेख बहुत ही गर्व के साथ उन्होंने किया है। अगर इनके जन्म स्थान की बात करें तो रैदास काशी के आसपास के थे, और जो लोग बनारस से संबंधित थे, बीएचयू इत्यादि में पढ़ाई कर रहे होंगे, तो सिर गोवर्धनपुर एक स्थान है जहाँ पर रविदास मंदिर भी बनाया गया है, और समय समय पर वहाँ पर मेला इत्यादि का आयोजन भी किया जाता है। समय समय पर क्या, जब रविदास जयंती होती है तो वहाँ पर मेला का आयोजन किया जाता है, उनको याद किया जाता है। और ख़ास तौर से पंजाबी जो वहाँ के सिख इत्यादि हैं, या फिर पंजाबी दलित समुदाय से जुड़े हुए लोग हैं, वो आते हैं और लंगर चलाकर रैदास जयंती पर लोगों को खाना भी खिलाते हैं। जो बच्चे बनारस के आसपास में होंगे, सिर गोवर्धनपुर में बहुत सारे बच्चे रूम लेकर भी रहते हैं, वो इस बात से 100% सहमत होंगे। आगे बात करें, रैदास के पद आदि गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए कि पूछा जाए कि रैदास के पद कहाँ पर संकलित किए गए हैं, तो इसका सही जवाब होगा आदि गुरु ग्रंथ साहब में रैदास के पद दिखाई पड़ते हैं। और इसके अलावा कुछ फुटकल पद सतबानी में भी इनके संकलित हैं। तो रैदास का आप देख रहे हैं कि जन्म काशी में हुआ था, लेकिन इनका संबंध पंजाब से काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। इसीलिए रविदास जयंती के ऊपर पंजाबी लोग धूमधाम से इसमें शामिल होते हैं। रैदास की भक्ति का ढांचा निर्गुणवादियों का ही है, किंतु उनका स्वर कबीर जैसा आक्रामक नहीं है। आप जानते हैं कि भक्तिकालीन कवियों में, खासतौर से निर्गुण कवियों की जब हम चर्चा करते हैं, तो कबीर का जो स्वर है वो काफ़ी आक्रामक तरीके का दिखाई देता है, इसीलिए उनको विद्रोही चेतना का भी कवि कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर अंतर क्लियर किया जा रहा है कि रैदास तो निर्गुणवादियों की परंपरा में ही शामिल हैं, लेकिन उनका जो स्वर है, उनकी जो कविता का भाव है, उतना आक्रामक नहीं है जितना कि कबीर का है। रैदास की कविता की विशेषता उनकी निरीहता है, वे अनन्यता पर बल देते हैं। रैदास में निरीहता के साथ साथ कुंठाहीनता का भाव द्रष्टव्य है। तो 3 आप यहाँ पर विशेषता देख रहे हैं। पहली विशेषता है कि निरीहता है, दूसरी विशेषता है अनन्यता पर जोर दिया गया है, तीसरी विशेषता है कि कुंठाहीनता का भाव उसमें दिखाई देता है, यानी कि कुंठा नहीं है। जैसे इन्होंने ऊपर बताया कि उनकी अपनी जाति का उन्होंने निधड़क उल्लेख किया है, उनके अंदर कोई
कुंठा नहीं है जाति को लेकर। आज की दृष्टि से आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग अपने जाति को लेकर काफ़ी संकीर्ण मानसिकता रखते हैं, बताने की कोशिश नहीं करते, लेकिन रैदास में इस तरह की कोई बात नहीं है। भक्ति भावना ने उनमें वह बल भर दिया था जिसके आधार पर वे डंके की चोट पर घोषित कर सके कि उनके कुटुंब आज भी बनारस के आसपास ढोर यानी कि मुर्दा पशु ढोते हैं और दासानुदास रैदास उन्हीं का वंशज है। ये बात बताने के लिए हिम्मत चाहिए। वर्तमान समय में लोग बहुत चीज़ें छिपाया करते हैं, लेकिन ये 15वीं सदी के आसपास की बात है कि जब रैदास अपनी जाति को लेकर, अपने पेशे को लेकर काफ़ी उनको बल मिलता था, उनमें कोई संकीर्ण भावना नहीं थी, बल्कि वे डंके की चोट पर घोषित करते थे कि उनके जो भी पूर्वज हैं फला काम करते हैं। उन्होंने लिखा भी है कि जाके कुटुंब सब ढोर ढोवंत फिरी, अजहू बनारसी आसपासा, आचार सहित विप्र करही दंड उतनी तिन तनय रविदास दासानुदासा। तो ये पंक्ति भी कई बार परीक्षा में पूछ ली जाती है। बाकी जितनी चीज़ें हमने रैदास के बारे में बताई आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट थी और आप उसको ध्यान में रखेंगे। रैदास की भाषा की बात करें तो रैदास की भाषा सरल, प्रवाहमयी और गेयता के गुणों से युक्त है। ठीक वैसे ही जैसे आप कबीर के दोहों को गाते हैं, रहीम के दोहों को गाते हैं, वैसे ही रैदास की दोहों को भी आप गा सकते हैं। तो मोटे तौर पर देखा जाए तो रैदास का संबंध निर्गुण शाखा से है। इनके गुरु का नाम रामानंद है और इनके जो पद संकलित किए गए हैं आदि गुरु ग्रंथ साहब में, कुछ पद सतबानी में हैं और इनकी जो वाणी है कबीर के जितना आक्रामक नहीं है। और इनकी शिष्या थी मीराबाई और जो रैदास हैं उन्होंने अपने जाति और पेशे को लेकर कभी भी असम्मान की भावना नहीं दिखाई, बल्कि उन्होंने उसको ताकत के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। दूसरे कवि के बारे में बातचीत करें तो उनका नाम है गुरु नानक। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में और निधन 1538 ईस्वी में हुआ था। गुरु नानक का जन्म तलवंडी ग्राम जिला लाहौर में हुआ था, जो कि वर्तमान समय में पाकिस्तान के अंतर्गत आता है। इनकी मृत्यु 1538 ईस्वी में हो गई थी। इनके पिताजी का नाम कालूचंद खत्री तथा माता का नाम तृप्ता था, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि गुरु नानक के पिता कौन थे, माता कौन थी। तो उम्मीद है कि आप सभी अपने दिमाग में इस बात को रख लिए होंगे। कालूचंद खत्री पिताजी, माता का नाम तृप्ता था। इनकी पत्नी का नाम सुलक्षणी था। आमतौर पर देखेंगे संत कवियों के शादी विवाह को लेकर तो कबीर भी शादीशुदा थे, नानक भी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि शादीशुदा हैं। माता पिता के नाम के बाद उनकी पत्नी का नाम आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, उनका नाम था सुलक्षणी। ठीक है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। कहते हैं कि इनके पिता ने इन्हें व्यवसाय में लगाने का बहुत प्रयास किया, किंतु इनका मन भक्ति की ओर अधिक से अधिक झुकता गया। यानी कि इनके पिता कालूचंद खत्री जो पारंपरिक व्यवसाय था उसमें इनको जिम्मेदारी देने की कोशिश की, लेकिन इनका मन उसमें नहीं लगा और ये भक्ति की तरफ मुड़ गए। हालांकि इनकी शादी हुई थी। इनकी पत्नी का नाम था सुलक्षणी। इन्होंने हिंदू मुसलमान दोनों की समान धार्मिक उपासना पर बल दिया था तथा वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया था। अभी इससे पहले हमने नानक के विशेषताओं पर इससे पहले हमने रैदास की विशेषताओं पर बातचीत किया था, जिसमें निरीहता, ठीक है, कुंठाहीनता, अनन्यता पर उन्होंने ज़्यादा जोर दिया था। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि गुरु नानक ने हिंदू मुस्लिम दोनों की समान धार्मिक भावना पर बल दिया था। वर्णाश्रम व्यवस्था का इन्होंने विरोध किया, कर्मकांड का विरोध किया और निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का इन्होंने प्रचार किया। तो एक तरीके से ये गुरु नानक की काव्यगत विशेषताएं हो सकती हैं। आगे बात करें, गुरु नानक ने व्यापक देशाटन किया और मक्का मदीना तक की यात्रा की। यानी कि गुरु नानक केवल भारत में ही नहीं यात्रा की, बल्कि विदेश में जाकर इन्होंने यात्रा की, यहाँ तक कि मक्का मदीना तक की यात्रा की। कहते हैं कि मुग़ल सम्राट बाबर से भी इनकी भेंट हुई थी। तो मोटे तौर पर जो गुरु नानक का समय है वो बाबर का समय रहा है। ठीक है, ज़्यादातर भक्तिकालीन कवि अकबर के समय में पाए जाते हैं, लेकिन हो सकता है कि परीक्षा के बदलते हुए पैटर्न में आपसे पूछ लिया जाए कि गुरु नानक किसके समकालीन थी, तो उसका सही जवाब होगा बाबर। उनकी भेंट भी हुई थी। यात्रा के दौरान साथ में इनके साथी और शिष्य रागी नामक मुस्लिम रहते थे, जो इनके द्वारा रचित पदों को गाते थे। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपके लिए जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकता है कि जब भी गुरु नानक यात्रा करते थे तो उस यात्रा के दौरान इनके साथी शिष्य रागी नामक मुस्लिम रहते थे, जो कि इनके पदों को गाते थे। गुरु नानक ने सिख धर्म का प्रवर्तन किया था। कई बार ये परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और आप सभी बहुत पहले से
परिचित भी होंगे। गुरु नानक ने पंजाबी के साथ हिंदी में भी कविताएं लिखी। इनकी हिंदी में ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों का मेल है। इनके भक्ति और विनय के पद बहुत मार्मिक हैं। सामकता इनके व्यक्तित्व और रचना की विशेषता है, यानी कि जो शालीनता है, शांतिपूर्ण इन्होंने कविताएं की, ठीक जैसे रैदास ने किया था। जितना आक्रामकता कबीर की कविताओं में दिखाई पड़ती है, उतना गुरु नानक, रैदास इत्यादि की कविताओं में नहीं दिखाई पड़ती है। सामकता इनके व्यक्तित्व और रचना की विशेषता रही है। गुरु नानक ने उलटबासी शैली नहीं अपनाई है। हो सकता है कि परीक्षा में पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से किसने उलटबासी शैली को नहीं अपनाया है, तो आपका सही जवाब होगा गुरु नानक ने। आमतौर पर जितने भी निर्गुण भक्तिधारा के कवि हैं, उन्होंने उलटबासियों का खूब प्रयोग किया है, जिसमें कबीर का नाम सबसे पहले लिया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि गुरु नानक उलटबासी शैली को नहीं अपनाए थे। इनके दोहों में जीवन के अनुभव उसी प्रकार गूंथे हैं जैसे कबीर की रचनाओं में। आदि गुरु ग्रंथ साहब के अंतर्गत महला नामक प्रकरण में इनकी वाणी संकलित है। यहाँ पर बताया गया कि इनके दोहों में जीवन के अनुभव उसी प्रकार दिखाई पड़ते हैं जैसे कि कबीर की रचनाओं में दिखाई पड़ते हैं। और बात करें कि इनकी जो भी वाणियाँ हैं या फिर इनकी कही गई बातें हैं वो कहाँ संकलित की गई हैं, तो वो भी आदि गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं और महला नामक प्रकरण में है। महला एक चैप्टर ही है जिसमें कि गुरु नानक के पदों को संकलित किया गया है। ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे बीजक में कबीर की रचनाओं का संकलन किया गया है, ठीक वैसे ही महला में गुरु नानक की रचनाओं को संकलित किया गया है, उनकी वाणियों को संकलित किया गया है। उसमें शब्द श्लोक मिलते हैं। गुरु नानक की रचनाएं जपुजी, आशा दीवार, रहीरास और सोहिला नाम से जानी जाती हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से, इसको आप सभी नोट कर लीजिए कि महला नामक प्रकरण में गुरु नानक की वाणियों को संकलित किया गया है। अगर गुरु नानक की रचनाओं के बारे में बातचीत करें तो जपुजी, आशा दीवार, रहीरास और सोहिला नाम से इनकी रचनाएं मिलती हैं। गुरु नानक की ही परंपरा में उनके उत्तराधिकारी गुरु भी हुए। इनमें गुरु अंगद, जिनका जन्म 1504 ईस्वी में, गुरु अमरदास 1479 ईस्वी में, गुरु रामदास, जिनका जन्म 1514 ईस्वी में, गुरु अर्जुन, जिनका जन्म 1563 ईस्वी में, गुरु तेग बहादुर 1622 ईस्वी में और 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1664 ईस्वी में हुआ था। ये सभी गुरु नानक की शिष्य परंपरा या फिर उत्तराधिकारी के रूप में फेमस रहे हैं। ठीक है, तो इनको आपको ध्यान में रखना है। बाकी गुरु नानक के जन्म से लेकर उनके रचनाओं और खास प्रवृत्तियों से आप परिचित हो गए होंगे। अगले कवि के बारे में बातचीत करें तो उनका नाम है दादू दयाल। इनको शॉर्ट में कई लोग दादू भी बोलते हैं। तो दादू दयाल का जन्म 1544 ईस्वी में हुआ था और निधन 1603 ईस्वी में हुआ था। कबीर की भांति दादू के जन्म और उनकी जाति के विषय में विवाद है और अनेक किंवदंतियां भी प्रचलित हैं। कुछ लोग उन्हें गुजराती ब्राह्मण मानते हैं, कुछ लोग मोची या धुनिया मानते हैं। यानी कि दादू दयाल का संबंध कुछ विद्वानों के अनुसार गुजरात से है और गुजराती ब्राह्मण के रूप में माना गया है, जबकि कुछ लोग उनको मोची या धुनिया भी मानते हैं। प्रोफेसर चंद्रिका प्रसाद त्रिपाठी और क्षितिज मोहन सेन के अनुसार दादू मुसलमान थे और उनका नाम दाऊद था। यहाँ पर आप दो तर्क देख रहे हैं कि कुछ विद्वानों का मानना है कि दादू दयाल गुजराती ब्राह्मण थे, कुछ विद्वानों का मानना है कि वो मोची या धुनिया थे। लेकिन यहाँ पर दो विद्वानों का नाम दिया गया है, चंद्रिका प्रसाद त्रिपाठी और क्षितिज मोहन सेन के अनुसार दादू मुसलमान थे और उनका असली नाम था दाऊद। अब ये सब केवल तर्कों पर आधारित हैं। आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से बस स्टोरी अपने दिमाग में रखना है। किसी भी तरीके का प्रश्न आए तो उसको तुरंत आप विकल्प के अनुसार सही करने की कोशिश कीजिए। कहते हैं कि दादू बालक के रूप में साबरमती नदी में बहते हुए लोधी राम नामक नागर ब्राह्मण को मिले थे। यानी कि दादू के साथ भी ठीक वैसी परिस्थिति निर्मित हुई जैसे कि कबीर के साथ हुई। यानी कि जहाँ पर इनका जन्म हुआ वहाँ पर लालन पालन नहीं हुआ, बल्कि तीसरे जगह पर इन लोगों का लालन पालन हुआ। और ठीक दादू जब छोटे बच्चे के रूप में थे तो साबरमती नदी में बहते हुए लोधी राम नामक नागर ब्राह्मण को ये मिले। दादू के गुरु का नाम भी निश्चित रूप से पता नहीं लगता है कि इनके गुरु कौन रहे। तो परीक्षा में भी इस तरीके का नहीं आता है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि वे कबीर के पुत्र कमाल के शिष्य थे। यहाँ पर एक नया आपको फैक्ट्स दिखाई पड़ रहा है कि दादू के गुरु के बारे में तो उतना पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि ये कबीर के पुत्र कमाल, आप जानते हैं कि कबीर के पुत्र थे कमाल और उनकी पुत्री थी कमाली, तो उसमें ही
कुछ विद्वानों का मानना है कि दादू दयाल कमाल के शिष्य थे। पंडित रामचंद्र शुक्ल यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का विचार है कि उनकी वाणी में कबीर का नाम बहुत जगह आया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि वे उन्हीं के मतानुयायी थे। यानी कि रामचंद्र शुक्ल ने दादू दयाल की कविताओं का मूल्यांकन करते हुए पाया कि उसमें ज़्यादातर कबीर शब्द आए हुए हैं, तो हो सकता है कि वे कबीर से प्रभावित रहे हों और कमाल के शिष्य रहे हों, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। और आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है कि कई ऐसी पंक्तियां हैं जो कि दादू दयाल की हैं लेकिन लगती हैं कि ये कबीरदास की हैं। तो आप जब भी परीक्षा में जाएं तो एक जरूर सतर्कता वहाँ पर बरतें। आगे बात करते हैं दादू दयाल के बारे में। वे आमेर, मारवाड़, बीकानेर आदि स्थानों पर घूमते हुए जयपुर आए थे। वहीं के भराने नामक स्थान पर इन्होंने 1603 ईस्वी में शरीर छोड़ा था, यानी कि इनका निधन हो गया था। कई बार सवाल पूछा जाता है कि इनका निधन कहाँ पर हुआ था। भराने नामक स्थान पर निधन हुआ था 1603 ईस्वी में, और वह स्थान दादू पंथियों का केंद्र है। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि दादू पंथियों का केंद्र कहाँ पर है। सही जवाब उसका भराने। दादू की रचनाओं का संग्रह उनके दो शिष्यों संत दास और जगन दास ने हरडेवाड़ी नाम से किया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। पहले तो आपको ध्यान में रखना है कि दादू के दो शिष्य थे, संत दास और जगन दास, और इन्होंने हरडेवाड़ी नाम से दादू की रचनाओं का संग्रह किया है। तो लगातार आप रैदास को देखें कि उनकी रचनाओं का जो संकलन है आदि गुरु ग्रंथ साहब में दिखाई पड़ता है। नानक की रचनाओं का संकलन महला प्रकरण में है, और दादू के रचनाओं का संकलन आप देख रहे हैं कि हरडेवाड़ी में है, और उनके शिष्य संत दास और जगन दास ने इसको किया था। बाद में रज्जब ने, एक नया यहाँ पर फैक्ट्स है कि बाद में रज्जब ने इनका संपादन अंगबधू नाम से किया है। यानी कि कई बार ये परीक्षाओं में पूछा जाता है कि रज्जब ने किसका संपादन किया था, तो अंगबधू में रज्जब ने इसका संपादन किया था। दादू की वाणियों का उन्होंने संग्रह किया था। दादू की कविता जन सामान्य को ध्यान में रखकर लिखी गई है, इसलिए सरल और सहज है। दादू भी कबीर के समान अनुभव को ही प्रमाण मानते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि आपने देखा कि कबीर ने अनुभव की प्रामाणिकता पर जोर दिया था, रैदास ने भी दिया और गुरु नानक ने भी दिया। साथ में आप देख रहे हैं कि दादू ने भी समान अनुभव को ही प्रमाण माना था। दादू की रचनाओं में भगवान के प्रति प्रेम और व्याकुलता के भाव हैं। कबीर की भांति उन्होंने भी निर्गुण निराकार भगवान को वैयक्तिक भावना का विषय बनाया है। उनकी रचनाओं में इस्लामी साधना के शब्दों का प्रयोग खुलकर हुआ है। उनकी भाषा पश्चिमी राजस्थानी से प्रभावित है। हिंदी है, इसमें अरबी फारसी के काफ़ी शब्द आए हैं, फिर भी वह सहज और सुगम है। तो ध्यान में रखिए, दादू दयाल की भाषा जो कि पश्चिमी हिंदी राजस्थानी से प्रभावित है, और हिंदी का ही उन्होंने प्रयोग किया, लेकिन इस पर पश्चिमी राजस्थानी का प्रयोग किया गया है। साथ ही अरबी फारसी के कई शब्द उसमें दिखाई पड़ते हैं, फिर भी वह सहज और सरल है। अगले कवि के बारे में बात करें तो उनका नाम है सुंदरदास। सुंदरदास का जन्म 1596 ईस्वी में और निधन 1689 ईस्वी में हुआ था। सुंदरदास 6 वर्ष की आयु में दादू के शिष्य हो गए थे। यानी कि परीक्षा के दृष्टिकोण से ये आपके लिए महत्वपूर्ण फैक्ट्स है कि सुंदरदास के गुरु कौन थे, तो दादू थे। और इससे पहले संतनाथ और जगन्नाथ का भी, इसमें जगन्दास का भी नाम आया हुआ है, और तीसरे एक व्यक्ति का नाम है रज्जब। तो ये थोड़ा सा आप यहाँ पर ध्यान दे दीजिए कि संत दास, जगन्दास, रज्जब ये भी दादू के शिष्य थे। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि 6 वर्ष की आयु में ही सुंदरदास भी दादू के शिष्य हो गए थे। उनका जन्म 1596 में जयपुर के निकट दौसा नामक स्थान पर हुआ था। दौसा नामक स्थान पर हुआ था 1596 ईस्वी में, और इसके बाद वो दादू के शिष्य बन गए। दादू की मृत्यु के बाद संत जगजीवन राम के साथ वे 10 वर्ष की आयु में काशी चले गए। यहाँ से आप देख रहे हैं कि सुंदरदास के जीवन में एक टर्निंग पॉइंट्स आता है कि अब तक वो जयपुर के दौसा नामक जगह पर आया करते थे, लेकिन उनकी मुलाकात संत जगजीवन राम के से हुई, और तब तक उनकी उम्र 10 वर्ष की हो गई थी, और वो काशी चले आए। वहाँ 30 वर्ष की आयु तक उन्होंने जमकर अध्ययन किया। ये पंक्ति आप किसी भी निर्गुण भक्त कवि के बारे में नहीं सुनेंगे, यहाँ तक कि भक्तकालीन कवि किसी भी कवि के बारे में ये नहीं सुनेंगे कि 30 वर्ष की आयु तक, यानी कि 20 वर्ष काशी में रहकर उन्होंने जमकर अध्ययन किया। इसलिए एक प्रश्न आगे जुड़ा होगा, मैं आपको बताऊंगा कि पूछा जाता है कि निर्गुण कवियों में सबसे सुशिक्षित व्यक्ति कौन था, कौन कवि था, तो उसका सही जवाब है सुंदरदास। काशी से लौटकर वे राजस्थान में शेखावटी के निकट
फतेहपुर नामक स्थान पर गए। वे फारसी भी बहुत अच्छी जानते थे। यानी कि सुंदरदास अपना अध्ययन कंप्लीट करके दोबारा राजस्थान में शेखावटी के पास फतेहपुर नामक स्थान पर गए और वहाँ पर अपना आगे का काम करना शुरू किया। अगर उनके जानकारी को ध्यान में रखें तो वे हिंदी, राजस्थानी, ब्रज इत्यादि के साथ साथ फारसी के भी बहुत अच्छे जानकार थे। उनका देहांत सांगानेर में 1689 ईस्वी में हुआ था। ये एक जगह है सांगानेर जो कि राजस्थान में है, वहाँ पर इनका निधन हो गया था। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो सुंदरदास से संबंधित 2 महत्वपूर्ण स्थानों को आपको ध्यान में रखना है, बल्कि 3 स्थानों को ध्यान में रखना है। पहला दौसा, तीसरा काशी, चौथा सांगानेर। निर्गुण संत कवियों में सुंदरदास सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित थे। ये जो वाक्य दिया गया है कई बार ये प्रश्न के रूप में आ जाता है और उसका सही जवाब होता है सुंदरदास। कहते हैं कि वे अपने नाम के अनुरूप अत्यंत सुंदर थे। यानी कि सुंदरदास का नाम केवल सुंदर नाम नहीं था, बल्कि वो देखने में भी सुंदर थे, ऐसा विद्वानों का मानना है। सुशिक्षित होने के कारण उनकी कविता कलात्मकता से युक्त और उनकी भाषा परिमार्जित है। निर्गुण संतों ने गेय पद और दोहे ही लिखे हैं। सुंदरदास ने कविता और सवैये भी रचे हैं। ये आपके लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आमतौर पर जितने भी निर्गुण संतों की बात की जाए तो उसमें गेय पद और दोहे ही ज़्यादातर दिखाई पड़ते हैं, चाहे वो कबीर के दोहे हों चाहे अन्य निर्गुण कवियों के। लेकिन सुंदरदास ने कविता और सवैया इन 2 अलग छंदों में काम किया है। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके दिमाग में ये बैठ गया होगा। उनकी काव्य भाषा में अलंकारों का प्रयोग खूब हुआ है। उनका सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ सुंदर विलास है। और एक चीज़ और ध्यान में रखिए कि एक प्रश्न और सुंदरदास से बनता है कि ये श्रृंगार रस के विरोधी थे, ठीक है ना। सुशिक्षित तो थे लेकिन ये श्रृंगार रस के विरोधी थे, उसका खंडन करते थे। इसको भी आप ध्यान में रखिए। काव्य कला में शिक्षित होने के कारण उनकी रचनाएं निर्गुण साहित्य में विशेष स्थान रखती हैं। तो मोटे तौर पर हमने सुंदरदास पर बातचीत कर लिया। उम्मीद है कि पूरे फैक्चुअल पॉइंट्स आपके दिमाग में बैठ गए होंगे। निर्गुण साधना और भक्ति के अतिरिक्त उन्होंने सामाजिक व्यवहार, लोक नीति और भिन्न भिन्न क्षेत्रों के आचार व्यवहार पर भी उक्तियाँ कही हैं। लोक धर्म और लोक मर्यादा की उन्होंने उपेक्षा नहीं की है। यानी कि सुंदरदास कविताओं के साथ साथ सामाजिक व्यवहार, लोक नीति, लोक धर्म और लोक मर्यादा को भी ध्यान में रखा है। तो सुंदरदास से संबंधित किसी भी तरीके से प्रश्न आएगा तो उम्मीद है कि आप उसको 100% सही कर लेंगे। अगले कवि के बारे में बातचीत करें तो उनका नाम है रज्जब, जिनका जन्म 1567 ईस्वी में हुआ और निधन 1689 ईस्वी में हुआ। आप देख रहे हैं कि 2 ऐसे कवि हैं जिनका निधन लगभग एक ही साथ हुआ है। रज्जब दादू के शिष्य थे, जैसा कि मैंने बताया भी। ये भी राजस्थान के थे। इनकी कविता में सुंदरदास की शास्त्रीयता का तो अभाव है, किंतु हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार रज्जब दास निश्चय ही दादू के शिष्यों में सबसे अधिक कवित्व लेकर उत्पन्न हुए थे। आमतौर पर आप हजारी प्रसाद द्विवेदी के इसी तरीके के कोटेशंस कबीर के बारे में भी देखेंगे, रामानंद के बारे में भी देखेंगे कि या फिर तुलसीदास का के बारे में भी देखेंगे। तो इसी तरीके का उनका कोटेशन है कि कवित्व लेकर उत्पन्न हुए थे, ठीक है ना। तो लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है कि आमतौर पर अगर सुंदरदास से हम तुलना करें तो रज्जब वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, उनसे पीछे ही रह जाते हैं। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी का मानना है कि रज्जब अगर बात करें तो दादू के शिष्यों में सबसे अधिक कवित्व लेकर उत्पन्न हुए थे। तो इस कोटेशन को आपको स्टोरी के रूप में ध्यान में रखना है। रज्जब की कविताओं के बारे में बात करें तो उनकी कविताएं भावापन, साफ और सहज हैं। भाषा पर राजस्थानी प्रभाव अधिक है और इस्लामी साधना के शब्द भी अपेक्षाकृत अधिक हैं। निर्गुण संतों की ज्ञानाश्रयी शाखा के अन्य प्रसिद्ध संत मलुकदास, जिनका जन्म 1574 ईस्वी में, अक्षर अन्य 1653 ईस्वी में, जम्भनाथ 1451 ईस्वी में, सिंगाजी और हरिदास निरंजनी 17वीं शताब्दी के आसपास के माने जाते हैं। तो कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से निर्गुण संत हैं या फिर नहीं हैं, तो हमें ऑप्शंस के आधार पर सही उत्तर चुनना पड़ता है। तो ये जो पूरा पैरा है 3-4 लाइन का, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि निर्गुण संतों की ज्ञानाश्रयी शाखा के अंतर्गत कौन कौन से कवि आते हैं, जिसमें हमने बताया मलुकदास, अक्षर अन्य, जम्भनाथ, सिंगाजी और हरिदास निरंजनी। कबीर के पुत्र कमाल और शिष्य धर्मदास की गणना इसी परंपरा में होती है। यानी कि जितना हम कबीर को जानते हैं शायद ही उनके पुत्र कमाल को जानते होंगे, लेकिन कमाल ने भी कबीर की तरह ही कोशिश की, उन्होंने कविताएं लिखी। उनके भी कुछ शिष्य थे जिसके बारे में अभी हम ऊपर बातचीत किए भी। और यहाँ पर एक अलग फैक्ट दिखाया जा रहा है कि कबीर के शिष्य थे धर्मदास, जिन्होंने कि बीजक का संपादन किया था। साखी शबद रामायणी उसमें संकलित है। आगे बात करें तो इनमें धर्मदास की रचनाओं का संतों में बहुत आदर है। हो सकता है कि परीक्षा में पूछ लिया जाए कि किस रचनाकार का बहुत आदर है संतों में, तो सही जवाब है उसका धर्मदास। बाकी सुशिक्षित
से संबंधित प्रश्न आएगा तो सुंदरदास हो जाएंगे। इन्होंने कबीर का शिष्य बनने पर अपनी विशाल संपत्ति लुटा दी थी। इनकी कविताएं सरल और भावपूर्ण हैं। यानी कि धर्मदास, जिनको आज हम कबीर के शिष्य के रूप में जाने जाते हैं, उन्होंने भी काफ़ी त्याग किया। जैसे ही कबीर का शिष्य बने, उन्होंने अपनी विशाल संपत्ति लुटा दी। यानी कि वो काफ़ी धनाढ्य परिवार से थे, लेकिन उनका मन भक्ति में रम गया और उन्होंने संपत्ति की लालच नहीं की, उसका उन्होंने दान कर दिया। तो इस तरीके से आपने धर्मदास के बारे में भी देखा, और जितने भी रैदास से लेकर हमने बातचीत किया रज्जब तक, वो आप सभी को समझ में आ गया होगा। कमेंट्स कर जरूर बताइए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।